राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी आई हो, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपकी एनर्जीज़ को या फिर आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है ना कि जिससे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए और जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जो चीज़ आपके लिए बहुत महत्व रखती है, उस सारी चीज़ों से आप दूर हो जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी ऐसी व्यूअर्स की बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे कैच हो रही है, यानी आपके आसपास या आपके बारे इतनी बातें हो रही है, आपके बारे इतनी ज़्यादा गॉसिप्स, इतनी ज़्यादा आपके बारे चर्चा हो रही है जिससे आपके एनर्जीज़ पर, आपके ऑरा पर बहुत ज़्यादा हैवी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी रूप से। सो ये यहाँ पे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आपके लिए एनर्जीज़ है, क्या कुछ परमात्मा आपको गाइड कराना चाह रहे हैं और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर दिया। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच शिव पिता परमात्मा, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज प्लीज़ गाइड कीजिए एंड क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, लुक एट दिस। आज ये इंट्यूशन भी कैच हो और ये कार्ड्स भी पॉप आउट हुए हैं। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। टेन ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। द मून, बहुत हैवी एनर्जीज निकल कर आ रही है आपकी। डोंट वरी, आपके लिए गाइडेंस भी है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे आपकी अगर मैं एनर्जीज की बात की जाऊँ या आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही है ना, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। राइट, अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, राइट, नंबर 4 है, नंबर 1 है ना, नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है, नंबर 1 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि किसी प्रकार से आप इतना ज़्यादा सैड, इतना ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ तक कि आप अपने बारे भी अच्छा नहीं सोच रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपका बहुत इससे नुकसान हो रहा है, बहुत हैवीली मेंटली तौर पे। मतलब जितने आप मैच्योर हैं, जितने आप वाइज हैं, आपकी एनर्जीज़ को, आपके सोचने समझने शक्ति को बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक और जकड़ा गया है। एज़ पर एस्ट्रोलॉजी बात की जाऊँ तो आपके शनि अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। शनि का बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव भी आपको मिल रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप बिल्कुल भी किसी भी हाल पे वो चीज़ें ना करें जिससे शनि रुष्ट हो जाते हैं। इस बातों का खास ख्याल रखें। साथ ही साथ नकारात्मक चीज़ों का चिंतन करना ये बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरा होता है, इसीलिए जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलिए। और देखिए स्टार्टिंग में इंट्यूशन आया था द मून की एनर्जीज, बाय गॉड, देखिए द मून की एनर्जीज। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो आपके बारे यूं बातें कर रहे हैं और किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि कहते हैं ना जब कोई इंसान आपके बारे इतनी बातें करता है, इतनी आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो आपकी एनर्जीज़ डीप डाउन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन पड़ती है। ठीक उसी तरीके से आप इमोशनली तौर पे, है ना,
इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा जकड़ा जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि सब कुछ आपके आसपास है, सब सारी चीज़ें, जो चीज़ आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ आपके पास अवेलेबल है, बट स्टिल आप इतना ज़्यादा दुखी, परेशान, और एक तरह का कहते हैं ना, जब शनि भी होता है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बात करूँ ना, तो वो भी ऐसे प्रभाव देता है कि इतनी नकारात्मक सिचुएशन है भी नहीं, और अगर आप 2 मिनट के लिए अपनी आँख खोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी नकारात्मक सिचुएशन है भी नहीं, बट अपने आप को कहते हैं ना परेशान, अपने आप तक को नुकसान पहुंचाने की इतनी हैवी हैवी एनर्जीज इंसान सोचने लग जाता है। सो बस वही बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप नकारात्मक हो रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है, सब चीज़ें नॉर्मल है, बट स्टिल आप इतना इमोशनली तौर पे अनस्टेबल हो गए, इतना ज़्यादा टूट गए हैं कि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका नीरस रहना और आपका यूँ सारी चीज़ों से है ना मुंह फेर लेना, ये सही नहीं है। आपको इस पर ज़रूर ध्यान देने की को है ना ज़रूरत है, और ये यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर क्षमता है, और कहीं ना कहीं जो वाइस क्वालिटी आपके अंदर है, जो क्षमता आपके अंदर है, उस चीज़ को आप है ना कमज़ोर कर रहे हो, उस चीज़ को आप नहीं एक्शन पे ले पा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं आपके आसपास के इन्वायरमेंट की बात करूँ सो वो बिल्कुल भी पॉजिटिव और बिल्कुल भी वो नहीं है जो होना चाहिए। कहीं न कहीं आपके पुराने कर्मा, कोई कनेक्शंस है किसी न किसी पर्सन के साथ, जिस चीज़ों का आपको कर्मा अपना क्लेंज़ आउट करना पड़ रहा है, या फिर कहते हैं ना कि बेफ़ालतू का इंसान के दुश्मन बन जाते हैं जब वो इंसान आगे बढ़ता है और अपने आप पर, अपनी खुशियों पर, अपने परिवार पर ध्यान देता है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके आस-पास वाले लोग आपसे बहुत जलते हैं, स्पेशली आपके खुशी से, आपकी सक्सेस से, आपके परिवार की सुख शांति से। सुख और शांति से बहुत ज़्यादा है ना सड़ते हैं, और किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई कली तंत्र क्रिया, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव हर बार आपकी तरफ भेजते हैं, और ब्लैक मैजिक भी बहुत प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपको जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है ना, उससे आपको डर लगने लग जाएगा अचानक, क्योंकि उससे आप आँख नहीं मिला पाएंगे, अचानक डर, एक अलग ही डर लगने लग जाएगा, आप समझ रहे। या फिर ऐसा होगा कि आप अपने रूम से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, आपके अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, आपको कैद करके रख लिया। सो इस तरीके से ब्लैक मैजिक भी बहुत प्रकार का होता है। आपका माइंड किसी एक ही थॉट पर चलते जा रहा है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा दुख परेशानी है, सब कुछ होने के बावजूद भी एकदम नीरस जैसी ज़िंदगी लग रही है। सो बहुत तरह की काली तंत्र क्रिया होती है, और ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव उसका पड़ा है, ये कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो, क्योंकि देखिए द मून की एनर्जीज़ बहुत भारी एनर्जीज़ अपने आप में ही होती है, इसीलिए ये बात एकदम 110% श्योर है कि किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई ऐसी तंत्र क्रिया या कोई ना कोई ऐसी बहुत बुरी काली नज़र आपके और आपके परिवार पर की गई है। कार्ड्स यहाँ क्लियरली बता रहे हैं, जिससे आप इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब आप इमोशनली तौर पे टूट जाएंगे, जब आप अपने आप को एक रूम में, एक घर में कैद कर लेंगे, तो आप क्या, आपके सोचने समझने की शक्ति होगी, है ना। तो बस बात वही है, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान देना, अगर आपके बाल बहुत अगर ज़्यादा टूट रहे, अगर बार बार खाने में बाल आ रहा है, ठीक है, बार बार आपको गंदे स्पाइडर्स, ब्लैक कलर के गंदे स्पाइडर्स दिख रहे हैं, सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बार बार आपको अपने शोल्डर्स पर, बॉडी के किसी ना किसी एक हिस्से पर इतना ज़्यादा सीवियर पेन है, जिसका कोई आपको उपाय नहीं पता, जिसका पता भी नहीं रीज़न क्यों है, बट वो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ये दर्शाती है कि किसी ना किसी की बहुत बुरी नज़र आपके पर है। सो ये वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इमोशनली तौर पे अगर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, अगर आप अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रखेंगे, तो आप कैसे कोई एक्शन लेंगे। सो गाइडेंस की बात की जाए, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, यू हैव टू टेक एक्शन, एंड रियली आपकी जो एप्रिसिएशन और जो आसपास लोग आपके बारे बात कर रहे हो और आपकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, यही आपके हेटर्स को, यही आपके दुश्मनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और आप वो चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दें। जिस चीज़ की वजह से आपकी सराहना हो रही है, जिस चीज़ की वजह से आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, वो कार्य ही आप छोड़ दें, वो कार्य ही आप छोड़ दें, वो काम ही आप छोड़ दें, ताकि आप उनकी ये चाल में फंस जाए और आप एक्शन ना लें, और जो नाम, शोहरत, जो चीज़ें, जो आपका स्पेशली सोशलाइजेशन रहना, आपका घर परिवार में आपके रिलेटिव्स मेंबर्स, ये जो आपका गेट टुगेदर, या जिस भी प्रकार का जो सोशलाइजेशन है ना, उस चीज़ से आपको अलग करना चाहते हो, उस चीज़ से आपको ख़त्म करना चाहते हैं। आप जो खुद में भी तैयार होते हैं, या जो खुद में भी एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, उस चीज़ से भी आपको अलग और दूर और परेशान देखना चाहते हैं ये आपके दुश्मन। और यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे कि आपको इन सारे लोगों को, एक कहते हैं ना, एक
श्री रामचरितमानस में एक कथा का भी वर्णन किया गया है ना, सुंदरकांड में भी है कि एक ना राक्षसनी थी जो वो खुद कुछ नहीं कर सकती थी, पर ऊपर उड़ने वाले जितने भी पंछी थे ना वो तालाब में रहती थी, वो अपने तालाब से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, पर ऊपर उड़ने वाले जितने पंछी है वो बस उनकी परछाइयों पर हमला करती थी और उसको है ना पकड़ती थी। सो बस बात वही है कि ये जो आपके आसपास वाले दुष्ट लोग हैं वो खुद कुछ नहीं कर सकते और आपके औरों को आपके ऑरा को, आपकी परछाई को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है परमात्मा से खुद को पूर्ण रूप से कनेक्ट करिए, राइट। आप अपनी हीलिंग एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपनी हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। एक बहुत पावरफुल रेमेडी है जो बहुत लोगों को असर हुआ है। आप अगर चाहते हैं तो आप, एक पावरफुल रेमेडी है, पर्सनलाइज्ड रेमेडी टू बैकफायर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन कम। जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई है, जितनी तेज़ी से आई है उससे कई गुना तेज़ी से वो वापस वहीं जाएगी। सो ये बहुत महा उपाय है, आप ये उपाय को कर सकते हैं टू बैकफायर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, राइट, फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम योर लव्ड वंस। यू कैन बुक योर पर्सनलाइज्ड रेमेडी। द व्हाट्सएप नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बता रही है आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एक नया कार्य आप शुरू करना चाह रहे, एक नया कदम, एक, क्योंकि बहुत लंबे सालों से, बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम स्टक एनर्जीज है, आई कैन से 9-10 सालों से आप ये सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, 9-10 या फिर 19-20 सालों से आप ये सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं और एंड इट्स टाइम फॉर यू। और आपके दुश्मन भी कहते हैं ना स्थाई है, अर्थात कि ये नहीं कि एक बार दुश्मन, कुछ लोगों की लाइफ में तो नहीं, ये दुश्मन है फिर कुछ टाइम बाद कोई और दुश्मन। सो ऐसे नहीं है, आपके जो दुश्मन भी है वो स्थायी रूप से, यानी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से है। तो यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है कि आपको अपने दुश्मनों से, आपको अपने आसपास वाले जो आपका नकारात्मक सोचते हैं, और आपका इंट्यूशन सब कुछ कहता है, इसीलिए उस चीज़ पर एक्शन लीजिए। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि एक नया कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। ऐसे दुष्ट लोगों से खुद को दूर रखिए और साथ ही साथ आप एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों पर, अपने आप पर फोकस करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि कोई आकर आपको उठाएगा, कोई आकर आपको सेव करेगा या कोई आपको सिंपैथी देगा, तो ये स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस बिकॉज दिस विल नॉट हैपन। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ द राइट टाइम टू डू एंड दिस इज़ द, कहते हैं ना, टाइम फॉर यू टू डू। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, दिस इज़ हाई टाइम। अब ये समय आ गया है और बहुत 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 यहाँ पे आपके आसपास लोग हैं ना, एकदम सांप की तरह है। और देखिए देखिए फिर से एक और कार्ड्स आया है। आपके आइडियाज़ जो है, आपके जो पैशनेट एनर्जीज़ है, उस चीज़ से आप खुद, उस जो चीज़ें हैं उस चीज़ को करिए। और यहाँ पे आपको ये जो आपकी नेगेटिव सिचुएशन या ये जो आपको दुख पहुँचाना चाहते हैं ना, इस सारी सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए। बहुत ज़्यादा रो लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और इनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी फैमिली में खुशी, आपकी मेंटली, इमोशनली, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। और आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, आप खुद को क्यों नहीं प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आप नादानी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और आपका यूँ परेशान होना आपके कई समय बर्बाद कर रहा है। और समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, समय बहुत कीमती होता है, राइट। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस यात्रा से लाभ की आशा कम है। अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। खुद को रिजेक्ट करना, खुद को तिरस्कार करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही ये परमात्मा को पसंद है। सफलता पाने के लिए खुद पर विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। बिलीव इन योर सेल्फ, इन यू,
माय गॉड, 3-4 कार्ड्स यही बता रहे हैं, आपको खुद पर विश्वास ज़रा भी नहीं है। आपके लिए फिर से यही बात, आपको प्रयास करना है। ये जो भी चीज़ें, ये जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं, वो एक शानदार सफलता में बदलेगी। और कहते हैं ना, लाइफ में चुनौतियाँ भी उन्हीं लोगों की आती है जो लोगों के अंदर ताकत होती है ना। सो आप ये मीडियोकर लाइफ नहीं जीने के लिए बने हैं, आप लाइफ में कुछ ग्रैंड करने के लिए बने हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेंट टू बी हैपन बिकॉज दे आर to cleanse your karma, to cleanse your karmic whatever relationship or with anyone, something, anything like that. So उस चीज़ों को cleanse out करने के लिए और आपको एक strong personality बनाने के लिए है, और ये चीज़ ज़रूरी भी है। और अभी आपको खुद पर इम्पोर्टेंस, खुद को इम्पोर्टेंस देना और खुद को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत स्ट्रेट क्लियर मैसेज आया है। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे और हमेशा ये याद रखिए कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका प्यार, उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ। जय श्री राधे।